चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 60। ऐसी संख्या ले लीजिए छोटी से छोटी तो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 20 से हम भाग देंगे 60 में, तो 20 × 60 3 बार चला जाएगा। 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60 5 बार चला जाएगा। अब आगे सवाल कह रहा है टोटल काम ये हमारा 60 आ गया है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो बी यहाँ पे एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 9 दिनों में ये 9 पंजे 45 काम कर लेगा। टोटल काम था 60, 60 में से -45 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे बची 5, 5 में 4 गई 15। 15 काम बचा हुआ है। उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो ए यहाँ पे एक दिन में 3 काम कर रहा है, शेष काम बचा हुआ है 15। 15 काम में 3 से भाग दे दें क्योंकि ए 3 एक दिन में कर रहा है। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। शेष कार्य हमारा ए 5 दिनों में समाप्त कर देगा। 5 दिन ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो कि हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से भाग देंगे इसमें तो 20 × 60 3 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 12 पंजे 60। सवाल कह रहा है ए ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो ए ने अकेले किया, तो 3 × 4 ये ए का काम करा, 3 चौक 12। 12 काम ए ने कर लिया तो 60 में से -12 कर देंगे, बचा 48। अब यहाँ पे 4 दिन ए ने कर लिया है। अब आगे कह रहा है बी सम्मिलित हो जाता है, मतलब कि ए और बी दोनों इस काम को करेंगे। तो दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 3 और 5 8। 48 में 8 से भाग दे देंगे तो 8 × 48, मतलब ए और बी, ए प्लस बी मिल करके 6 दिन काम किया। टोटल काम पूछ रहा है कि टोटल कितने दिनों में काम पूरा हो गया। तो 4 और 6 को जोड़ देंगे, 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 कह रहा है ए एक काम 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए कर रहा है उसे 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 20। छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए दोनों संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए। 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी
20, 20 से भाग देंगे, 20 एकम 20। अब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अब सवाल कह रहा है भाई एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद, तो यहाँ पे एक साथ दोनों शुरू कर रहे हैं तो 2 और 1 3 जोड़ लेंगे, ए प्लस बी बराबर 3, और ये 5 दिन तक काम कर रहे हैं, 5 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 काम ए और बी ने मिलकर कर लिया। टोटल काम था हमारा 20, तो 20 में से -15 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा शेष, तो इस शेष काम बचा 5। अब आगे कह रहा है ए काम छोड़ देता है बी शेष काम को, तो शेष काम हमारा 5 बचा है। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 1 से भाग दे देंगे, इससे से काट देंगे, 5 बार चला जाएगा, तो बी शेष काम को 5 दिन में कर लेगा। यही हमसे सवाल में पूछा है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है ए एक काम 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो गया। वे एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। सबसे छोटी यही संख्या है जो 15 और 12 से कटेगी। 12 से भाग देंगे इसमें 60 में, तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60। आगे कह रहा है सवाल में ए अकेले काम करना शुरू किया 3 दिन बाद। 3 दिन तक तो ए ने ही किया होगा, तो ए काम कर लेगा हमारा, ए बराबर 5 गुणा 3 दिन, तो 15 काम इसने कर लिया। टोटल काम था 60, 60 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4, शेष काम बच गया हमारा 45। सवाल कह रहा है आगे 3 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो गया, मतलब कि अब दोनों ए और बी दोनों काम करेंगे। टोटल काम है हमारा शेष 45। ए बी यहाँ जोड़ देंगे, ए 5 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 से इसमें भाग दे देंगे, और इसमें हमें वही पूछा है कि एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। शेष काम 45, 9 से भाग दे देंगे इसमें 45, 9 पंजे 45। 5 दिन में शेष काम को पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 कह रहा है ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 20 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया और 10 दिन बाद बी उसमें शामिल हो गया, तो बताएं कार्य कितने दिनों तक चला। सबसे पहले लिखेंगे ए 25 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का 100। 100 सबसे छोटी संख्या है जो 25 और 20 से कटेगी। 25 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 20 का भाग देंगे 100 में तो 5 बार चला जाएगा। सवाल कह रहा है ए ने कार्य शुरू किया और 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो ए ने अकेले किया, तो ए बराबर 4 गुणा 10 दिन तक करा, तो टोटल काम 40 कर लिया। तो यहाँ पे टोटल काम था हमारा 100, 100 में से -40 कर देंगे तो बाकी काम निकल आएगा, शेष बचा हुआ 100 में से 40 माइनस कर देंगे, बचा 60 का।
अब बी उसमें शामिल हो गया तो दोनों लोग मिलकर करने लगे 60 काम को। दोनों का जोड़ लेंगे, 4 और 5 9। 9 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 6 54, बची 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 9, 6 सही 6/9। इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पे ए प्लस बी ने दिन लिए हैं 6 सही 2/3, और ए 10 दिन पहले कर चुका है काम। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 10 16, 16 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।